अरे लड़की थोड़ी जो छूटे रहते हैं। देखो यहाँ पे अब है ना सिंपल एलोड कंडेंसेशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे योग्य मेरा कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप के पास कितना खाली बॉन्ड है? 2 खाली बॉन्ड। तो एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा दिए और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग क्या लगा दिए? तो बेंजीन का रिंग। अब बताइए कि कीटोन के राइट साइड में मिथाइल और लेफ्ट साइड में फिनाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये सबसे फेमस नेम क्या है? एसिटोफिनोल। तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोल। सिंपल में दोनों सेम ना होता है। एसिटोफिनोल में सेम ही होता है नाम। अब मॉलिक्यूल भी सेम लेना है आपको। जैसे कि आपको अगर क्लोज सेल देगा ना तो अलग अलग मॉलिक्यूल आपको लिख के देगा। अगर आपको अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं दिया है ना तो इसका मतलब जो आपको मॉलिक्यूल दिया गया वो दोनों का दोनों सेम लेना है। समझे? परीक्षा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। फिर आगे बढ़े तो परीक्षा में दिखा डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। अब हम लोग आए सॉल्यूशन पे। अब बताइए दोस्त, सबसे पहले हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप पे। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ना उसको सामने रखे। काहे कि हम लोग क्या निकालना है? वाटर। इन्होंने मत रहना, वो तो कंफ्यूज कर जाएगा। फिर ऑप्शन को सामने सामने रखना। अब देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर रख दिए मिथाइल ग्रुप। बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे देखिए बेंजीन कैसे बना रहे हैं। ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, यहाँ पर गोल हो गया। ये हमारा क्या है? बेंजीन का रिंग। अब फिर आगे बढ़े, फिर से हमको क्या लेना है? एसिटोफिनोल। और कीटोन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो फिनाइल ग्रुप के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन होता है? नहीं होता है। तो क्या कीटोन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो क्या अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमको अल्फा हाइड्रोजन को सामने लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा? तो सामने। तो इस मिथाइल ग्रुप को सामने लाने की कोशिश करें। योग्य CH और CH पर 2 हाइड्रोजन लिख दिए। और यहाँ पर आगे कीटो ग्रुप था, यहाँ पर लिख दिए कीटो ग्रुप। और कीटो ग्रुप पर कौन सा रिंग है? बेंजीन का रिंग। तो कीटो पर लगा दिया बेंजीन का रिंग। और आगे पढ़े तो आगे में क्या मिला? दिल वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर दिल वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए। और यहाँ पर कौन सा साइन दे दिए? हीट का साइन। इसको डेल्टा मत पढ़िएगा, गलत हो जाएगा फिर। अब बताइए अगर कार्बन और ऑक्सीजन रहता तो क्या बनता? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम लोग के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना दिया? वाटर का मॉलिक्यूल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। अब हमको मेन प्रोडक्ट बनाना है। तो अब बताइए इस कार्बन बेंजीन का रिंग था। तो अच्छा बताइए बेंजीन के रिंग का सिंबल क्या होता है? पीएच। क्या होता है? 2 सिंबल पीएच। आपको एक चीज और बताते हैं खास चीज। बेंजीन का सिंबल एक होता है पीएच, इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। फिनाइल का सिंबल होता है AR डैश, जिसको बोलते हैं एराइल। क्या बोलते हैं? एराइल। और एक बहुत खास तरीका बताते हैं जो कंपटीशन में जो होता है ये ना, ये फाइव। बेंजीन का एक और सिंबल होता है फाइव। ठीक है, क्या होता है? फाइव। फाइव का मतलब फेफे नहीं, फाइव। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन का रिंग है, तो बेंजीन के रिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीएच। पीएच लिख दिए। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। कार्बन पर कौन झूला हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो कार्बन पर झूला दिए मिथाइल ग्रुप को। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला? डबल बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया। फिर मैंने आगे बढ़ा तो यहाँ पे क्या मिला? CH। तो मैंने यहाँ पे CH लिखा। फिर मैं आगे बढ़ा, क्या मिला? कीटो। और कीटो के बगल फिनाइल ग्रुप। यहाँ पर कीटो फंक्शनल ग्रुप के बगल में फिनाइल ग्रुप दिख गया, तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लिखी है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर भी एक तो फिनाइल था, यहाँ पर भी एक तो फिनाइल था। अब मन में ख्याल आया। ख्याल क्या है? दोस्तों हम लोग सोचते हैं प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन लेते हैं वो लंबा होता है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट के साथ साथ क्या होता है? कंटिन्यूअस, मतलब लगातार होना चाहिए चेन। अगर गलती से कहीं डिसकंटिन्यूअस आ गया तो हमारा प्रिंसिपल चेन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग कार्बन सोचेंगे आते हैं 1 2 3 4 कार्बन, और बेंजीन के पास तो 6 कार्बन होता है। तो कहीं ना कहीं हमको जो प्रिंसिपल चेन है वो बेंजीन का रिंग लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग बेंजीन का रिंग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? तो देखिए यहाँ भी 6 कार्बन का बेंजीन, यहाँ भी 6 कार्बन का बेंजीन। अगर आप प्रिंसिपल चेन इसको लीजिएगा तो ई नाराज, यार हमको छोड़ दिया।
अगर आप इसको लीजिएगा तो ई ना रहा, अब तो चलो इसको ले रहे तो ई रो रहा है, दोनों को लेंगे तब के साथ। अब गड़बड़ हो गया। तो ऐसे हालात में क्या करें, दोनों को छोड़ देंगे, ऐसे हालात में दोनों को छोड़ देंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। क्या मिल सके दोस्त? छोटा नंबर मिल सके। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एक नंबर पर दिख रहा है, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे। तो नंबरिंग क्या करेंगे, राइट टू बॉटम, राइट टू बॉटम, राइट टू बॉटम मतलब दाएं से नीचे। प्रिंसिपल चलोगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन से बेंजीन का रिंग बाहर चला गया तो वो क्या बन गया, फिनाइल। क्या बन गया, फिनाइल। तो 1 पर फिनाइल, 3 पर फिनाइल, ये इसका नाम हो गया 1 3 डाई फिनाइल। डाई का डी कैपिटल लिए, डाई फिनाइल। अब बताइए 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट। यहाँ पर लिख दिए दोस्त ब्यूट, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। यहाँ पर लिख दिए 2 इन, और कीटोन के लिए ऑन, कीटोन के लिए ऑन। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्तों ऑन। अब बताइए नंबर आओ, आओ बोले तो कोमा, नंबर अल्फाबेट दूर हटो मतलब हाइफन, यहाँ पे हाइफन, यहाँ पे हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 1 3 डाइफिनाइल 2 इन ऑन। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एसीटोफेनॉल। तो बोलिए जब दो सेम मॉलिक्यूल का एसीटोफेनॉल लेते हैं और उसका रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में द मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन ऑन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए इसको, देखो दोस्त, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे थे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, अब बताइए हमको रिएजेंट हम कहाँ लेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके नीचे क्या लिखा रहेगा, हीट का साइन। क्या लिखा रहेगा, हीट का साइन। सबस्टेंट के रूप में यहाँ पे ले लिया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है मेरा प्रोपाइल ग्रुप CH2 CH2 CH3। अरे बापा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कॉमन है क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो गया। और यूपेरियम क्या हो गया, किसका, 4 कार्बन के रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्डिहाइड के लिए और, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। अब इसका नाम हो गया ब्यूटानॉल, यहाँ पे ब्यूटानॉल लिख दिए। अब हमारे सॉल्यूशन में अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप लिखे, ये हो गया मेरा कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अब कार्बोनिल ग्रुप पे हमको कुछ झुलाना है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन झुला दिया। अब बच गया मेरे पास प्रोपाइल ग्रुप, तो मैंने यहाँ पे लिखा CH2। ठीक है, यहाँ पे CH2 ये गलत लिखे हैं, सीख लीजिए। ये CH2 मैंने गलत लिखा, ये CH2 को कार्बन से दिखाना जोड़ के, यहाँ पर CH2 ये हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर हमको मिल गया CH2, फिर आगे बढ़े, फिर हमको मिल गया C3। हाँ, अब देखिए यहाँ पे फिर आगे बढ़े तो हमको ब्यूटाइल एल्डिहाइड लिखना। अब बताइए ऑक्सीजन है तो हमको हाइड्रोजन को लाएंगे सामने, और कैसा हाइड्रोजन को लाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन दोस्त, अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड फंक्शनल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसी अल्फा हाइड्रोजन को लाने का कोशिश करें। तो ये कार्बन हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन को तो ऐसे फैला दिए। अब इसके आगे क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। फिर आगे बढ़े तो CH2 CH3 मिला, तो इस कार्बन के नीचे लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ पर रिएजेंट ग्रुप में क्या ले रहे हैं, दिल वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया दिल वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो मेरा हीट का साइन। अब बताइए 2 हाइड्रोजन दिखा, 1 ऑक्सीजन दिखा, तो हम बोलते थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को दिल बनाते हुए लेकर भाग गया, किसको, वाटर का मॉलिक्यूल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाइएगा, वाटर का मॉलिक्यूल।
अब बताइए यहाँ पर ये हमारा क्या है, प्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2 CH2, ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH मिल गया, तो यहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्ड और CH लिखा, और कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या दीजिएगा, डबल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो कार्बन मिला, तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, और कार्बन के नीचे क्या झुला हुआ है, इथाइल ग्रुप, तो कार्बन के नीचे झुला दिए इथाइल ग्रुप को। अब देखिए फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या मिला, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर लिख दिए दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए हम लोग प्रिंसिपल चेन एल्डिहाइड वाला कार्बन को लेंगे कि नीचे वाला कार्बन को, एल्डिहाइड वाला कार्बन को। एल्डिहाइड वाला कार्बन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसका CH2 ऑर्डर ज्यादा है। तो एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड क्या बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, नीचे जाएंगे तो 4, आगे देखिए 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो नंबरिंग हमको राइट टू लेफ्ट करना है, अगर आप राइट टू बॉटम कीजिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब बताइए ये जो इथाइल ग्रुप है वो प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड किया गया कि एक्सक्लूड, ये हमारा ब्रांच बन गया कि मेन चेन में आ गया, ब्रांच चेन में आ गया। तो CH2 CH3 को ब्रांच चेन में क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप। अब बताइए यूपेक नेम में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम। तो 2 नंबर पर क्या है, इथाइल, यहाँ पर लिखिए 2 इथाइल। अब बताइए 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, तो यहाँ पर लिख दिए हेक्स, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 और एल्डिहाइड के लिए अल, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए अल। अब बताइए कॉमा की हाइफन, यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 और इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा ब्यूटानॉल। बोलिए जब दो सेम मॉलिक्यूल का ब्यूटानॉल ले रहे हैं, फिर उसका रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल हेक्स-2-इन अल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। होने वाला रिएक्शन सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में सिंपल एल्डोल खत्म।